महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी और उसी रणभूमि में खड़े थे गुरु द्रोणाचार्य, जिनका अस्त्र उठते ही मृत्यु निश्चित हो जाती थी। पांडव जानते थे, जब तक द्रोण जीवित हैं, युद्ध जीतना असंभव है। लेकिन द्रोणाचार्य केवल योद्धा नहीं थे, वे पिता भी थे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। एक योजना बनी। भीम ने हाथी को मारकर घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने आगे कहा, अश्वत्थामा हतः नरः वा कुंजरो वा। सत्य और असत्य के बीच झूलता हुआ ये वाक्य द्रोणाचार्य के हृदय को चीर गया। उन्होंने अस्त्र त्याग दिए, आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। उस क्षण युद्ध नहीं था, केवल एक पिता का टूटा हुआ हृदय था। और तभी धृष्टद्युम्न ने पीछे से वार किया। गुरु द्रोणाचार्य रणभूमि में गिर पड़े। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। जब यह समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा, उसके भीतर कुछ टूट गया। रात के अंधेरे में, क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध से अंधा होकर उसने पांडवों के पुत्रों का संहार कर दिया। निर्दोष बालक नींद में मारे गए। लेकिन अधर्म कभी विजयी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह चिरंजीवी होकर भी मृत्यु से वंचित रहेगा। दर्द, पश्चाताप और अकेलेपन के साथ ये कथा हमें सिखाती है, असत्य से मिला विजय अंततः विनाश लाता है। क्रोध से किया गया कर्म पीढ़ियों तक पीड़ा देता है। और धर्म केवल युद्ध जीतने का साधन नहीं, आत्मा की परीक्षा है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें शालू वर्मा शॉर्ट्स को, क्योंकि अगली कथा और भी गहरी होगी।